बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मोटापे से परेशान हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पतले होने की वजह से परेशान हैं। और जब अपने मोटापे और पतलेपन के सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में आते हैं फैट बर्नर्स, मेडिसिन्स, फास्टिंग, वेट गेनर्स, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स। लेकिन इन सबसे हटकर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वेट गेन या लूज़ करने के लिए वो है कैलोरीज। अब आप सोचेंगे कैलोरीज क्या चीज़ है। आसान शब्दों में कैलोरीज को ऐसे समझा जा सकता है जैसे अगर कैलोरीज ज़्यादा हैं तो वेट बढ़ेगा और अगर कैलोरीज कम हैं तो वेट घटेगा। और इसको हम नंबर्स में एक्सप्लेन करें तो 3500 कैलोरीज इक्वल होती हैं 1 पाउंड वेट के। और अगर हम कैलोरीज को साइंटिफिकली देखें तो कैलोरीज को हीट या एनर्जी की तरह देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 कैलोरी से 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जा सकता है। जब लोग कहते हैं कि वो एक्सरसाइज से कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उस टाइम उनकी बॉडी कैलोरीज की एनर्जी से हीट रिलीज कर रही होती है। अगर आपको वेट लूज करना है तो सिंपली आप जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करके बर्न कीजिए। और अगर वेट बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा खाइए। एक एवरेज लेवल पर डेली एक आदमी की बॉडी 2500 कैलोरीज बर्न करती है और एक औरत की बॉडी 1800 कैलोरीज बर्न करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी कैलोरीज का ध्यान रखें तो आप कुछ भी खाते हुए वेट गेन या लूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसी चीजें आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 500 कैलोरी से ज्यादा ना हो। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं जो खा रहा हूं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। सिंपल, गूगल यूज कीजिए। गूगल पर आपको हर फूड आइटम की कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट डिटेल्स मिल जाएंगी। या फिर आप यूज कर सकते हैं हेल्दीफाई मी ऐप। इस ऐप में ऑलमोस्ट सारी इंडियन डिशेस की कैलोरी और न्यूट्रिएंट डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप अपनी खुद की डाइट डिजाइन कीजिए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए। आपको करना क्या है कि आपको पूरे 1 वीक तक अपनी डेली कैलोरीज नोट करनी है। आप पहले फर्स्ट मंडे को अपने वेट चेक करेंगे और फिर एक बार सेकंड मंडे को। अगर आपका वेट बढ़ गया इसका मतलब कि आपने जितनी कैलोरीज बर्न की उससे ज़्यादा कैलोरीज खाई। अगर आपका वेट कम हो गया इसका मतलब कि आपने जितनी कैलोरीज खाई उससे ज़्यादा बर्न की। और अगर आपका वेट सेम है तो इसका मतलब है कि आप उतनी ही कैलोरीज खा रहे थे जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता लग जाएगा कि अब वेट गेन या लूज करने के लिए आपको और ज़्यादा खाना है या और कम खाना है। वेट लूज का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका वेट फर्स्ट मंडे को 160 पाउंड्स था। आपने एक हफ्ते तक एवरेज 2000 कैलोरीज कंज्यूम की। सेकंड मंडे को जब आपने अपना वेट चेक किया तो आप 159 पाउंड्स के हो गए। इसका मतलब आपने 1 पाउंड वेट लूज कर लिया। जैसे कि मैंने पहले बताया 1 पाउंड होता है 3500 कैलोरीज के बराबर। आपने 7 दिन में 1 पाउंड मतलब कि 3500 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न की। 3500 को 7 डेज से डिवाइड करेंगे तो बनता है 500 कैलोरीज। इससे पता चलता है कि आप डेली 500 कैलोरीज डेफिसिट पे थे, यानी कि 500 कैलोरीज कम खा रहे थे। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद ट्राई कीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि 1 वीक में 2 पाउंड से ज़्यादा वेट ना तो लूज करें और ना ही गेन करें। तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ फास्ट फूड खाएं? नहीं, आपकी बॉडी को हेल्थी डाइट की ज़रूरत है जिसमें हो मैक्रोज जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, और माइक्रोज जैसे कि मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर सिर्फ वेट गेन और वेट लूज को माइंड में रखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कैलोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप कि आपको अपने गोल्स अचीव करने में ये वीडियो थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी। आपके लाइक्स, शेयर और कमेंट से मुझे पता लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सही किया है और मैं आगे भी वीडियोज़ बनाऊँगा।